वेलकम टू चेकमेट क्लासेस डियर फ्रेंड्स। अब हम सब मिलकर सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 2 है हमारी टाइम एंड वर्क की। क्लास 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप सबको मज़ा आया होगा क्लास 1 देखकर। उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो आज हम क्लास 2 पर करेंगे और आज भी आपको मज़ा आने वाला है। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक तो खासकर ज़रूर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पायल कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, वसंती कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। इफ़ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द टोटल वर्क। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पायल एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है और बसंती उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वो एक साथ कार्य करते तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ाया था मैंने, सेम उसी पर सवाल है। देखो क्या मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था और एलसीएम मेथड भी बताया था, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। तो पायल जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रही है, 20 डेज में कर रही है, ठीक है। और वसंती जो है वो उस काम को कितने दिन में कर रही है, 30 डेज में करती है, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे इसका, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, आप सबको पता होगा 60 इसका एलसीएम होता है। एलसीएम क्या होता है, जो इन दोनों नंबर से कट जाए वो आपका एलसीएम होता है, ठीक है। 120 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है, लेकिन हम छोटा निकालें ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी रहे। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो 20 से 60 कितनी बार करता है, 20 या 60, और 30 से कितने बार करता है, 2 बार, ठीक है। आपसे पूछा है कि हाउ मेनी डेज दे फिनिश द वर्क, यदि वो एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। आपसे टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, मतलब कितने दिन में समाप्त होगा पायल प्लस बसंती। तो अब बताओ टाइम क्या, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 60। एफिशिएंसी क्या है, 3 और 2 दोनों की। तो टोटल अगर 60 वर्क है और दोनों की एफिशिएंसी पायल प्लस बसंती की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 की एफिशिएंसी से 60 काम कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर जब ये काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 12 दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ये आपका एलसीएम मेथड था। अब आपका फॉर्मूला मेथड देखो। फॉर्मूला मेथड क्या होता है, ए बी बटा में ए प्लस बी, यही आपका फॉर्मूला मेथड होता है। आप सब बोलेंगे बिल्कुल। तो ए बी कितना है, 20 गुना में 30 और डिवाइड में क्या होगा, दोनों का 50, ठीक है। जोड़ेंगे तो 0 से 0 खत्म, और ये कितने बार, 4 बार, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 12। तो ये फॉर्मूला से भी आपका 12। क्यों मैं आपको एलसीएम और दोनों फार्मूला मेथड बता रहा हूँ, कभी कभी आपका फ्रैक्शन में दे देता है तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे फार्मूला मेथड लगाने की दिक्कत होती है, इसलिए आपका एलसीएम मेथड काम आता है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट इस तरीके से इंटीजर देगा तो आप फार्मूला मेथड भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन में दे देगा तो आप एलसीएम मेथड ही आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसीलिए एलसीएम मेथड बेस्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, if A can do piece of work in 30 days, whereas A and B together can do the same piece of work in 10 days, and how many days B alone the same work। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भी देखो क्या कह रहा है कि यदि A एक काम 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर जब उस काम को 10 दिन में करते हैं, तो बताओ कि B अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त होगा। अब समझो मेरे भाई, देखो A उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 डेज में कर रहा है, और A प्लस B जब आपस में टुगेदर में काम कर रहे हैं मिलकर, तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 10 दिन में समाप्त हो रहा है। अब A और इसके 30 और 10 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30, ठीक है। तो 10 से ये कितने बार, 3 बार, और 3 से ये कितने बार, A। तो ये आपकी क्या निकल की, A की एफिशिएंसी 1 है और दोनों की एफिशिएंसी 3 है, तो B की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3 में से A घटाओ तो B की कार्य क्षमता कितने की निकल के आएगी। आप बोलोगे सर 2 निकल के आ जाएगी, B की कार्य क्षमता निकल के आ गई 2। अब आपसे टाइम ऑफ बी पूछा है कि बी को अकेले कितना समय लगेगा 30 काम करने में। तो 30 काम करने में 2 की कार्य क्षमता से बी को कितने दिन लगेंगे। आप बोले सर 15 दिन में वो काम समाप्त कर देगा, ठीक है, 15 डेज में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करना था आप सबको, ठीक है।
चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 3 वाला, मैंने 2 वेरिएबल पढ़ाया आपको, फिर 3 वेरिएबल भी पढ़ाया था बेसिक कॉन्सेप्ट में। अब ये 3 वेरिएबल पे आपको क्वेश्चन आया है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी एंड सी टुगेदर वर्कड इन 12, 15 एंड 20 डेज कंप्लीट रिस्पेक्टिवली, अलग अलग 12, 15 और 20 दिन में काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट सेम वर्क इन टुगेदर, अगर वो तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो कैसे करें, ए जो है वो कितने 12 दिन में काम को समाप्त करता है, बी जो है वो कितने दिन लेता है, आप बोलोगे सर 15 दिन लेता है, और सी जो है वो 20 दिन लेता है। अब 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, ऐसा नंबर होगा जो तीनों से कटेगा। तो तीनों से क्या होगा, आप बोलोगे सर 60, 12 पंजे 60, 15 चक्कू 60, 20 तिया 60, ठीक है। अब यहाँ पर ये अगर तीनों कंप्लीट करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो टाइम ऑफ बी, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी 5 और 4 9 और 3 12, ठीक है। 12 इनकी टोटल एफिशिएंसी, काटोगे तो कितना 12 पंजे में 60, ठीक है। तो 60 दिन लगेंगे इसको काम करने में अगर तीनों कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो कितने दिन है 5 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 5 डेज में तीनों मिलकर काम को ख़त्म कर देंगे 60 दिन, ठीक है। क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ए कैन डू इन 36 डेज, बी कैन 32 डेज, इफ दे वर्क ऑन टुगेदर 12 डेज देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वर्क। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ए एक काम को 36 दिन में करता है, बी उस काम को 32 दिन में करता है। यदि वे 12 दिन तक काम एक साथ करते हैं फिर काम कितना भाग बच जाएगा, शेष काम लेफ्ट वर्क पूछा है आपसे। चलो ठीक है, लेफ्ट वर्क पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो ए कितने 36 डेज लेता है और बी आप बोलोगे सर 36, ये 32 डेज लेता है, ठीक है। 36 और 32 का एलसीएम निकालोगे, मतलब ऐसा नंबर जो 36 से भी कटे और 32 से भी कटे। अब एक देखो आपको दिख रहा होगा 144 दिख रहा होगा, लेकिन 144 आपका 36 से भी कटता है, 32 से भी कटता है, ठीक है। क्या आपका 32 से कटता है, नहीं 36 से कटता है, आप बोलोगे सर हाँ। लेकिन आपको इसका 144 का दोगुना 288 देख लो, 288 कटता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल, ठीक है। तो 288 कट रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल कट रहा है, ये 288 कट रहा है। अब ये 32 से कितना बार कट रहा है, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28, 9 बार, और ये 8 बार कट रहा है, ठीक है। तो कार्य क्षमता 8 और 9 के रेशियो में आ गई, हाँ बोलोगे सर बिल्कुल। अब ये दोनों मिलकर ना 12 दिन तक काम करते हैं। जब ये 12 दिन तक काम करते हैं तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 9 और 8 17, मतलब 17 की एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे। तो 17 की एफिशिएंसी से 12 दिन तक काम कर रहे हैं तो 204 काम कर लेंगे ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 204, इतना काम इन्होंने दोनों मिलकर कर लिया। अब इतना काम हो गया और टोटल वर्क आपका कितना सा 288। सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट वर्क कितना आएगा, लेफ्ट वर्क कितना बच जाएगा 84। ये आपका लेफ्ट वर्क पूछा आपसे, कितना टोटल वर्क 288, ठीक है। काटना शुरू करोगे तो 21 चक 84 आपका, और ये कितने बार आपका 72 बार कट जाएगा, ठीक है 72 बार कट जाएगा। 72 का 4 गुना 288। अब और कट रहा है, आप बोलो सर बिल्कुल कट रहा है 7 से, 7 तिया 21 हो गया और 24 तिया 72 हो गया, तो 7/24। तो लेफ्ट वर्क कितना बच जाएगा, लेफ्ट वर्क आपका जो रिमेनिंग वर्क है 7/24, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इस तरीके से आपको करना था। क्लियर हुआ, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, P and Q together can do work in 12 days. Okay. P alone can do same work in 36 days. In how many days can alone the complete 2/3 part of the same work? तो क्या कह रहा है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि P और Q मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, P अकेले उस काम को 36 दिन में कर सकता है, Q जबकि अकेले उस काम का 2/3 भाग वो कितने दिन में कर सकता है। मतलब Q जो है ना, जो रिमेनिंग वर्क है उसका 2/3 टोटल वर्क का 2/3 पार्ट Q पूरा नहीं कर रहा है, Q 2/3 पार्ट कर रहा है। जो टोटल वर्क है आपका, ठीक है, जो भी आएगा उसका 2/3 पार्ट Q कितने दिन में समाप्त करे, ये आपसे पूछा है। चलो देखो, P प्लस Q उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, और P अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में करता है। तो 12 और 36 का एलसीएम 36, ठीक है। 36 से कम 36 और 12 थे 36, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो।
अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब P की कार्य क्षमता 1 है और दोनों के मिलाकर 3 है तो Q की कार्य क्षमता कितनी होगी? सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगी। आप बोले सर बिल्कुल 2 आएगी 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि Q द्वारा टाइम ऑफ B द्वारा कितना समय लिया जाए? टोटल वक्त 36 है, लेकिन आपसे 36 नहीं करवाना, आपसे इसका 2/3 काम करवाना है। किससे? Q से। Q की एफिशिएंसी 2 और 2 से 2 खत्म, और ये कितने बार? 12 बार। तो 12 × 36 मतलब 12 दिन लिए जाएंगे B के द्वारा, ठीक है, 2/3 काम करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर स्टार मार्क कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है परसेंटेज वाला, ठीक है। कह रहा है कि एक कार्य का 50% 16 दिन में कर सकता है, ठीक है, 50% काम 16 दिन में कर सकता है। बी 1/4 भाग 24 दिन में कर सकता है, और वे एक साथ कार्य करते हैं तो 3/4 भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। समझो 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 ये कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। तो इधर चला जाएगा तो कितना? 32 दिन आ जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि ए जो है उस काम को 32 दिन में कर रहा है। आप बोले सर बिल्कुल। अब 1/4 भाग देखो, 1/4 भाग देखो कि 1/4 भाग क्या कह रहा है, ठीक है। 1/4 भाग समझो, 1/4 मतलब 24 दिन में कर रहा है। 1/4 बी कितने दिन में कर रहा है? 24, मतलब इधर चला जाएगा तो कितना आएगा? 96। तो बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 96 दिन, ठीक है, कर रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 96 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। ऐसा नंबर जो 32 से भी कटे और 96 से भी कटे, तो 96 कम 96 और इसका 3 गुना हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जब वो एक साथ काम करते हैं, टाइम ऑफ A + B, जब वो एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? काम कितने दिन में समाप्त होगा? 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से, लेकिन आपको काम पूरा नहीं करना है, आपको 3/4 काम करना है। 4 × 16, 16 से 96 6 बार, और 6 गुना में 3 करोगे तो 18 दिन में 18 डेज लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 18 डेज लगेंगे काम को समाप्त करने में, ठीक है। तो क्लियर हुआ? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, देखना समझना। P कैन डू 1/4 ऑफ 10 डेज, ठीक है, और Q कैन डू 40% वर्क, ठीक है, और 15 डेज। R कैन 1/3 ऑफ 13 डेज। S 37.5% लेता है 17 दिन में, और हु लेस द एफिशिएंट, ओके, ठीक है। देखो समझना, पहले एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्या होता है? टाइम, यही होता है, टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंट और इक्वल टू टोटल वर्क होता है। अब जब आपका टोटल वर्क जो है ये बेटा आपका कांस्टेंट हो, क्या? अगर टोटल वर्क मेरे भाई, अगर टोटल वर्क कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो, अगर टोटल वर्क कांस्टेंट हो तो टाइम जो है वो इन्वर्स रिलेशन हो जाता है एफिशिएंसी। मतलब जिसको जितना ज़्यादा समय लगेगा उसकी उतनी कम एफिशिएंसी होगी, कार्य क्षमता होगी। क्या कह रहा हूँ मैं कि जिसको जितना ज़्यादा समय लगेगा, जिस पर्सन को जितना ज़्यादा समय लगेगा काम करने में, मतलब उसकी कार्य क्षमता, दक्षता उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ? उसी बेस पर ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को अब, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? देखो क्या कह रहा है कि P 1/4 काम 10 दिन में करता है, ठीक है। 40% जो है Q वो 15 दिन में करता है। R 1/3 13 दिन में करता है। S जो है वो 17 दिन में, ठीक है। और आपका 37.5%। तो काम कुशल को, मतलब सबसे कम कुशल कौन होगा? सबसे कम एफिशिएंट किसकी होगी? मतलब सबसे कम एफिशिएंट वो पर्सन होगा जो ज़्यादा समय लेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो P 1/4 काम कितने दिन में कर रहा है? 10 डेज में। दैट मीन्स अगर P करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 40 डेज आएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल। Q कितना है? 40% का मान क्या होता है? आप बोलोगे 2/5 होता है 2/5 और ये 15 दिन ले रहा है। मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 15 × 5 = 75 और 75/2, दैट मीन्स 37.5 काटोगे। अब आता है R कितना ले रहा है? 1/3 ले रहा है। अगर 1/3 काम 13 दिन में करता है तो 1/3 कितने? 13 × 39 39। अब कह रहे हैं S जो है, बात करते हैं S की, 37.5 मतलब 3/8,
37.5 मतलब 3/8 कितना 17। अब मल्टीप्लाई करोगे 17×8 कितना होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 17×8 136, 136/3 काटोगे तो कितना आएगा 45। अब एक चीज़ बताओ, कौन सबसे ज़्यादा समय ले रहा है, क्या 40 ले रहा है, क्या 37.5 ले रहा है, क्या 39 ले रहा है, क्या 45 ले रहा है। अगर 45 डेज ये यहाँ पर है तो मतलब सबसे कम एफिशिएंट भी ये होगा। अगर ये 45 दिन काम करने के लिए ले रहा है मतलब इसकी कार्य क्षमता सबसे कम होगी। तो आपसे वही पूछा है कि इनमें से सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है, तो सबसे कम कार्य क्षमता एस की है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा क्वेश्चन तक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है ए डज, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी, ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा है। ए एक कार्य को 2/5 भाग 9 दिन में करता है, फिर बी उसके साथ जुड़ जाता है और उन्होंने मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा किया। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ये आपसे पूछा है। क्या पूछा है, तो ये आपसे पूछा है कि जो बी है आपका वो काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब समझना यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा। ठीक है, 2/5 2/5 काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है 9 डेज। मल्टीप्लाई करोगे तो 45/2। ठीक है, तो 45/2 मतलब ए जो है ए 45/2 डेज ये है। अब बात करते हैं बी की। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो, ये आपसे पूछा है। तो देखो अब ए प्लस बी ज्वाइन हो जाता है ए के साथ, क्या बी ज्वाइन हो जाता है ए के साथ। अगर 5 में से 2 की उससे ए कर रहा है तो दोनों कितना कर, लेफ्ट काम कितना बच जाएगा 3/5, क्या बच जाएगा 3/5 बच जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल। अब 3/5 देख लो यहाँ पर समझना, 3/5 और काम दोनों मिलकर कितने 6 दिन में कर रहे हैं। तो 6 पंजे 30 और 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3 से भाग दोगे 10 आएगा 10। तो ए और बी मतलब कितना निकल के आ जाएगा 10। अब इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा 90 इसका एलसीएम आएगा। काटोगे तो 45 दूना आप 90 और 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई मेरे को ये बताओ, जब दोनों की कार्य क्षमता 9 है तो बी की अकेला कितनी हो जाएगी। अगर ए प्लस बी की कार्य क्षमता 9 है और ए अकेला उसमें से 4 काम करता है तो बी अकेला कितना होगा 5, पता होगा क्योंकि टोटल 9 है तो ए अकेला 4 है तो बी की 5 आ जाएगी। हाँ बोलो सर बिल्कुल। अब आपसे टाइम ऑफ बी पूछा है कि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। टोटल काम 90 है, 5 की एफिशिएंसी से काम कितने दिन में समाप्त करेगा 18 दिन में समाप्त कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 18 दिन में करेगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, ये भी प्यारा क्वेश्चन है कि ए एंड बी कैन डू वर्क फॉर 12 डेज, बी एंड सी कैन, इस टाइप का, इस पर तो स्टार मार्क कर लो। इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आता है जहाँ पर दोनों दो पेयर करके आपको वर्क निकालने के लिए पूछता है। ठीक है, फिर लास्ट में आपको अलग अलग एफिशिएंसी पूछ देता है। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। यदि एक साथ कार्य करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ बोलो सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अब समझो भाई, ए जो है ए और बी जब एक साथ काम कर रहे थे तो काम 12 दिन, और बी और सी जब ले रहे थे काम समय तो कितना ले रहे थे 15। ठीक है, और सी और ए कितना ले रहे थे, आप बोलोगे सी और ए आपका 20 दिन ले रहे थे, 20 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है 60। 12 पंजे 60, 15 चक्कू 60 और 20 तिया 60। अब यहाँ देखो सब 2 बार है तो ट्वाइस ऑफ, इस तरीके से करना है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कार्य क्षमता 5 और 4 9 और 3 12 है। यहाँ से काटोगे 2 तो ये कितने आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आएगी 6 निकल के आ जाएगी 6। अगर आपसे अलग अलग पूछता कि ए कितने दिन में काम ये करता है, बी कितने दिन में काम करता, सी कितने दिन में काम करता, तो हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालते हैं अलग अलग। लेकिन आपसे यहाँ पर डायरेक्ट एग्जामिनर ने क्या करा है कि पूछा है कि अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब भाई टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम 60 है, एफिशिएंसी 6 है, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 10 दिन लगेंगे, 10 डेज लगेंगे। कितने दिन 10 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है कि ए और बी क्रमशः 20 दिन और 30 दिन एक कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ये आपका लैप्टिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कौन सा? लैप्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, इस लैंग्वेज पर एक सवाल फिक्स है। ठीक है, लैप्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट आता है इस पर एक क्वेश्चन फिक्स है। क्या कह रहे हैं? ए, ध्यान से समझना, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को पूरा कर सकता है, तो कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिन कितने लगेंगे? ठीक है, ये इसने क्वेश्चन ने बोला है। अब यहाँ पर समझो, ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम जब निकालेंगे तो 60 एलसीएम निकल के आएगा, ये 3 के हिसाब से, ये 2 के हिसाब से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 4 दिन तक, ए 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, ए 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। क्या? ए जो है वो 4 डेज बाद वॉक लेफ्ट कर देता है। क्या कहा मैंने? ए 4 डेज लेफ्ट वॉक। ठीक है, तो ए 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए जो है वो 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ देता है, ये 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। छोड़ देता है काम? आप बोलोगे सर बिल्कुल काम छोड़ देता है 4 दिन बाद, लेकिन 4 दिन तक काम करेगा ना। 4 दिन तक वो 3 के हिसाब से कितना काम करेगा? 4 दिन तक काम करेगा, मतलब दोनों काम करेंगे और बी तो दोनों मिलकर काम करेंगे ना 4 दिन तक। अब ये समझो, एक बात यहाँ पर नंबर लाइन पे समझो, ये आपका दोनों ने काम शुरू किया काम, लेकिन 4 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, तो आगे काम कौन करेगा? बी। लेकिन आपको पता है कि ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है, तो टोटल कार्य क्षमता कितनी? 5। लेकिन 5 के हिसाब से 4 दिन तक काम करेगा दोनों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो दोनों काम करेंगे, तो 20 काम वो कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? आप बोले सर बिल्कुल 20 काम वो कर देंगे 20 काम। आप बोले सर बिल्कुल ठीक है, 20 काम वो कर देंगे। लेफ्ट वर्क भी कर रहा है, लेकिन आपसे टोटल वर्क पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, टोटल वर्क भी निकाल देंगे। अब जब 4 दिन बाद काम छोड़ेगा तो 20 काम तो वो कर देंगे 7, तो 60 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे आप अगर 60 में से 20 घटाओगे तो कितना? 40। ठीक है, 40 आ गए। अब आपसे पूछा है कि बी कितने दिन में काम करेगा, बी की कार्य क्षमता कितनी? आप बोलोगे सर 2 कार्य क्षमता है इसकी, 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 20। अब आपसे ये 20 आया कि बी कर रहा है 20 दिन में, लेकिन टोटल वर्क पूछा है आपसे, बी का नहीं पूछा। आपसे पूछा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। अगर बी का पूछता कि बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है जो 40 रिमेनिंग वर्क है, तो आप आंसर लगा के आते 20। लेकिन आपसे पूछा है कि टोटल वर्क कितना, मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 4 दिन वो पहले काम कर रहे थे, 20 दिन अब ये काम कर रहे हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 4 + 20 दिन ये, तो टोटल 24 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। ठीक है, 24 दिन आपके लगेंगे टोटल टाइम काम खत्म करने में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ नहीं, 28 नहीं होगा, ये 24 होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझना, सेम टाइप पर, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। A and B can do piece of work in 45 and 40 days respectively, then begin work together, but A left after some and B finished the remaining work in 23 days. A left after how many days? A काम कितने दिन में समाप्त, मतलब छोड़ देता है, काम तो करता है लेकिन कितने दिन पहले काम छोड़ देता है, वो आपसे पूछा है। ठीक है, रिवर्स पूछा है, ये आपका रिवर्स केस है। ठीक है, A है, A कितने 45 और B ये 40 डेज। एलसीएम निकालोगे तो कितना? 360। 360 इसका एलसीएम आएगा। कितना गुना? 8 गुना। कितना गुना? 9 गुना। अब बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो होनी भी नहीं चाहिए यहाँ तक दिक्कत। अब देखो यहाँ का कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, कुछ दिन बाद छोड़ देता है, और शेष बी काम 23 दिन में पूरा करता है, तो काम कितने दिन? यहाँ से नंबर लाइन पे समझो, काम शुरू किया ए और बी ने। ठीक है, शुरू किया, ए की कार्य क्षमता 8 है और इसकी कार्य क्षमता 9 है, लेकिन x दिन तक करा होगा, लेकिन रिमेनिंग वर्क 23 दिन में किया है। जो बचा काम है वो 23 दिन में किया है। किसने 23 दिन में किया है? 9 ने, बी ने। तो 23 गुना 9 करेंगे, अब यहाँ पर 23 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा? 260।
अब यहाँ पर 23 के हिसाब से 23 दिन के हिसाब से 9 के हिसाब से 23 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा? 207 काम कर लेगा बी 207 काम। तो अगर 207 काम घटाएंगे इसमें से, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? बच जाएगा कितना काम? 153 काम बच जाएगा। रिमेनिंग वर्क 153। ये यहाँ पर ये काम अब ये बचा, ये दोनों काम कर रहे हैं। क्या? ये दोनों काम कर रहे हैं। तो 153 है, ये दोनों काम करेंगे 17 के हिसाब से, तो कितना? 17 के हिसाब से 9 दिन में। तो 9 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ा होगा। आपसे पूछा कि ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, तो 9 दिन पहले काम छोड़ा होगा ए ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आप सबको मज़ा आया होगा क्लास देखकर। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास नंबर 3 जो हमारी अगली क्लास होगी टाइम एंड वर्क की। ठीक है, तब तक जय हिंद।